अरे गोरी, तू इतनी जल्दी जल्दी बाजार क्यों जा रही है? देख तो जरा कितनी धूप पड़ रही है। इतनी धूप में तो तेरा रंग काला हो जाएगा। हाँ हाँ गोरी, बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिया। इतनी धूप में जाएगी तो तेरा रंग तो जल ही जाएगा और लोग तुझे देखकर डर ना जाएं कहीं। हाँ हाँ गोरी, चंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरा रंग तो आज बहुत ही काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिन में रात ही हो गई हो। गोरी को तो अब ऐसी बातें सुनने की आदत ही हो गई थी, क्योंकि बचपन से वो ऐसी ही बातें सुनती जो आ रही थी और वो फिर वहां से चली जाती है। काली काली देखो, काली न जाने कहाँ से आ रही है। आज तो इसका रंग पहले से भी बहुत ज्यादा ही काला लग रहा है। हाँ राघव, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तो गोरी आंटी रंगोली का रंग ही लग रही हैं। मुझे बताओ जरा कौन सा रंग लग रही हैं? राधा, इसमें भला सोचने वाली कौन सी बात है? गौरी आंटी को तो देख के ही मालूम हो रहा है कि ये रंगोली का काला रंग लग रही है। गौरी को तो बच्चों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है और वो जल्दी से सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है। गौरी बेटा, तुम अपने आप पर विश्वास रखो और दूसरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। मैं तो तुमसे बस यही कहूँगा। भैया, आप देखिएगा कि जो आज लोग मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं, कल जब मैं अपनी मेहनत से कुछ करूंगी तो वो भी मेरी तारीफ ही करेंगे। गौरी तो सब्जी वाले को ऐसे कहती है और फिर जल्द ही वहां से चली भी जाती है और थोड़ी देर बाद ही वो अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को सब्जी देकर कहती है, माँ, जब मैं बाजार गई तो सभी मेरे रंग का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत ही दुख हो रहा था। गौरी, तुम्हारे काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम पूरी लगन से प्रतियोगिता में भाग लोगी और उसमें अव्वल आओगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी मेहनत से सबको साबित कर दूंगी कि चाहे रंग कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेले का दिन भी आ ही जाता है और गौरी रंगोली बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेती है। अरे बहन, देखो तो सही, इस गौरी ने भी इस प्रतियोगिता में भाग ले लिया है। जब इसकी बनेगी रंगोली तो वो तो देखने लायक ही होगी। हाँ बहन, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। गौरी से तो बिल्कुल भी रंगोली अच्छी नहीं बनेगी। तुम इसको छोड़ो और अपनी रंगोली बनाने पर ध्यान दो। गौरी, तुमने आज ये साबित कर दिया है कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने सबसे अच्छी रंगोली बनाई है और तुम ही विजेता हो। सब तो आंखें खोल खोल कर उसकी रंगोली को ही देखते जा रहे थे और फिर जज कहती है, गौरी, मैं तुम्हारी रंगोली से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। मैंने इतने सालों में किसी को भी इतनी प्यारी रंगोली बनाते हुए कभी भी नहीं देखा है। मैम, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से ही हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने ये रंगोली बना सकी हूँ। हाँ हाँ गौरी, ये तो मुझे तुम्हें देखकर ही मालूम हो रहा है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना हौसला और हिम्मत दी है, जिसकी वजह से आज तुम जीत पाई। जज की ऐसी बातें सुनकर लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गौरी से कहते हैं, गौरी, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारे रंग का इतना ज्यादा मजाक उड़ाया, मगर आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम हमें माफ कर दो। गौरी, आज ये तुमने साबित कर दिया है कि रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें मेहनत से काम करना चाहिए, फिर सब कुछ आसान है। जज तो जल्दी से गौरी को मेडल देती है और गौरी वो मेडल लेकर जल्दी से अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, मैं आज आपकी वजह से ही इस प्रतियोगिता में अव्वल आ सकी हूँ। ये सब कुछ आपके विश्वास और भरोसे की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। देखा गौरी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लोग अपनी मेहनत से ही कामयाब हो सकते हैं और अपनी पहचान भी बना सकते हैं, ना कि रंग से। उस प्रतियोगिता के बाद से तो सब गौरी को मान सम्मान देना शुरू कर देते हैं और गौरी तो इससे बहुत ज्यादा ही खुश और मुतमईन भी होती है। गौरी, तुम हम सबको माफ कर दो। हमने तुम्हारे रंग का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है अब। हाँ हाँ गौरी, रेणुका बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अपने किए पे बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। तुम कृपया कर हमें माफ कर दो इसलिए।
गौरी, तुम हम तीनों को माफ कर दो और हम तीनों तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम किसी के भी रंग का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सच में। गौरी की बातें तो अब दूर दूर तक फैल जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है और उसे एक इंटरनेशनल कंपटीशन में बुलाया जाता है। गौरी मेरी बेटी, देखो अब तो तुम्हें इंटरनेशनल कंपनियों से भी कंपटीशन के कॉल्स आ रहे हैं। अब तुम्हें आगे से भी बहुत मेहनत करनी होगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस कंपटीशन में जीतकर मैं आपका नाम पूरी दुनिया में ज़रूर रोशन करूँगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। गौरी तो अपनी माँ से इतना कहती है और फिर वो विदेश जाने के लिए जल्द ही तैयार भी हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में वो कंपटीशन में जाती है। तो आज हमारे साथ गौरी जी हैं। ये भारत से इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए आई हैं और आज यही अपनी कला का पहले प्रदर्शन देंगी। गौरी तो रंगोली बनाना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में वो तो बहुत ही सुंदर सी रंगोली बना देती है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जज कहती है, ये रंगोली तो बिल्कुल परफेक्ट है गौरी जी, आपको रंगों की बहुत ही अच्छी समझ है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन भी किया हुआ है। सच में गौरी, तुम्हारी ये कला तो अद्भुत है। हमने कितने कॉम्पिटिटर्स को ही देखा है मगर किसी ने भी इतनी सुंदर रंगोली नहीं बनाई। तो अब हमारी विजेता गौरी जी स्टेज पर जाएंगी और ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि कैसे उनको ये प्रेरणा मिली यहाँ आने की। होस्ट के इतना कहते ही गौरी तो जल्दी से स्टेज पर चली जाती है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सके और कहती है, नमस्ते, मुझे आज अपने मुल्क भारत का नाम रोशन करके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस कंपटीशन में जीतने का मौका दिया। दोस्तों, मेरा रंग काला होने की वजह से लोगों ने मुझे बहुत से ताने दिए मगर मैंने अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। इसका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है और आज उसी की वजह से मैं आप सबके सामने यहाँ पर खड़ी हो पाई और इस गेम में विजेता भी हो पाई। गौरी तो जैसे ही अपनी स्पीच बंद करती है लोग तो तालियां बजाने लगते हैं और ये सब कुछ उसकी माँ भी टीवी पर देख रही थी और वो तो अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी को टीवी पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, गौरी, आखिर ये तुमने साबित कर ही दिया कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं होती है बल्कि उसके किए गए कर्मों से ही होती है। गौरी की माँ तो इतना कहते साथ ही बाहर सबके लिए अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए चली जाती है और सबके साथ मिलकर उसका स्वागत करती है। गौरी, हम सभी को तुम पर बहुत ज़्यादा नाज है। आज ना सिर्फ तुमने अपने देश का नाम रोशन किया है बल्कि हमारे गांव का नाम भी रोशन किया है। गौरी, जब तुम स्टेज पर गई तो हम सब तो तुम्हें देखते ही रह गए। तुमने कितनी कमाल की स्पीच दी है, हमें भी तुमसे कुछ सीखना चाहिए। गौरी, आज ये कंपटीशन जीतकर तुमने ये साबित कर दिया है कि अगर एक औरत कुछ करना चाहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो करना चाहे और कर ना सके। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना सारा काम छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर आए और मुझे आकर विनर होने की मुबारकबाद दी। गौरी बेटा, ये सब तो बातें होती ही रहेंगी। अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। तुम इतनी दूर से अकेली सफ़र करके आई हो। आज वो सभी लोग जो गौरी के रंग का काला होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे, आज वो सभी उसके घर के सामने उसके लिए इकट्ठे हुए थे।